अगर आप भी डर रहे हैं क्लास 12 के इंग्लिश ग्रामर से तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो हाय एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्त, आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको पढ़कर आप एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर से यानी कि मैक्सिमम नंबर 50 से 60 नंबर यहीं से बना लेंगे। तो आपको ग्रामर पढ़ लेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे ये सब चैप्टर पढ़ने के बाद। कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि ग्रामर को नहीं स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बुक में स्टार्ट करते हैं। बुक में पता है कि वो चैप्टर है 23 गो, ऑब्जेक्टिव रखने चाहते हैं। तो वहां से कोई संभव है बताओ? अगर ये जो कितना 7 गो 6 गो चैप्टर है, अगर आप यहाँ से अगर ग्रामर को कंप्लीट कर लेते हैं तो 100 गो में 60 गो ग्रामर से पूछ रहा है। तो आप 60 गो में 40 गो बनाएंगे तो 10 गो 20 गो यानी 10 गो बुक से बना लीजिएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, देखो तेजकल लोग जो होता है वो ग्रामर पढ़ के खत्म कर देता है, 40 गो ऑब्जेक्टिव बना देगा, 10 गो बुक से मार देगा, हो जाएगा। अगर आपको भी ग्रामर में पढ़ना है तो ग्रामर में कहां से स्टार्ट करें? नाउन और एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नाउन के टाइप्स के ये सब देखेंगे तो आपको कुछ नहीं कंप्लीट होगा। आपको देखना है प्रीपोजिशन यानी कि उसके यूजेस, नाउन की यूजेस यानी कि उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये सब मैं बातें कहाँ से बोल रहा हूँ, यानी कि भैया, यानी कि भाई कि 60% ग्रामर में से यानी पूछता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड, जेकरा में से 100 गो में 60 गो पूछता है। और आप बोल रहे हैं यानी कि ये सब जो चैप्टर है पढ़ लेगा तो आपको 60 गो ऑब्जेक्टिव यहीं से मिल जाएगा। ये कैसे है बोल रहे हैं? तो ये भाई हम बोल रहे हैं, आप बुकवा देखो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनमें आपको पता चलेगा कि यही सबसे हर साल, आप पिछले साल कई साल के देख लो, आपको पता चलेगा ग्रामर से 60 गो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। तो दोस्त, आइए हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है इंग्लिश ग्रामर में, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के ऑब्जेक्टिव जो 100 गो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यानी 60% पहले तो बात कर लेते हैं, 60% पूछता ही है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में 100 गो आपको ऑब्जेक्टिव देगा इंग्लिश के एग्जाम में, तो उनमें से 60 गो आपको ग्रामर से मिल जाएगा। ग्रामर के ऑब्जेक्टिव अगर आपको 60 गो पूछता है तो उनमें 35 से 40 गो क्वेश्चन ग्रामर से मिल जाएगा। अगर 50 गो पूछेगा तो उनमें 30 गो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर से मिल जाएगा। एक बार और बात करते हैं, 100 गो पूछेगा तो 60 गो ऑब्जेक्टिव ग्रामर से, 60 पूछेगा तो 35 से 40, 50 गो पूछेगा तो 30 गो ऑब्जेक्टिव। बस ये आप कंप्लीट, अगर इस साल की बात कर रहे हैं 2025 में, तो उनमें 100 गो तो चांस है ही है। 100 गो में आप 60 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा ग्रामर से, जिसका में से 40 गो आप मारते हैं और 10 गो बुकों से मारते हैं, तो आपको 50 में 50 सही हो जाएगा ग्रामर, यानी कि इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर के हम बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है, तो आपको सीरियल वाइज याद करना है। ये नहीं कि टेंस है, टेंस की परिभाषा याद ले हैं, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन के, यानी अरे प्रीपोजिशन के यूजेस तो देखो जहां से क्वेश्चन पूछता है। अगर टेंस आपको देखना है, यानी कि आपको नाउन से नहीं स्टार्ट करना है, यानी कि टेंस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, यानी सीरियल वाइज आपको याद करना है। अब बात रही भैया ये सब हम रेगुलर पढ़ लिए हैं, तो लेकिन अब पढ़ना चाहते हैं कि यानी कि मतलब कि उतना यूज नहीं हुआ है पढ़ाई, तो उसका पीडीएफ हम एक ग्रुप बना है। तो उस ग्रुप का लिंक, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप चैनल का नाम है कृषक एजुकेशन, आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। एक नया चैनल बना है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ थोड़ा धीरे धीरे जाएगा क्योंकि हैंड राइटिंग यानी कि हाथ से लिखने जाता है, तो हैंड राइटिंग नोट्स बना रहे हैं, उसको बनाने में कुछ समय लग रहा है, तो मैं डाल दूंगा। टेंस को आपको स्टार्ट करना है, टेंस से आपको क्वेश्चन 4 गो 5 गो पूछवे करता है। टेंस से स्टार्ट करना है, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब। प्रीपोजिशन को आपको यूजेस को देखना है, सब्जेक्ट को देखना है, वर्ब देखना है, ये सब देखना है बिल्कुल। और वॉइस में आपको देखना है। 5वां नंबर में हम रखे नरेशन को, नरेशन को भी देखना है।
आर्टिकल है ए एन डी का प्रयोग, यानी आर्टिकल्स को भी देखना है, कॉम्बिनेशन दो शब्दों के बीच में कॉम्बिनेशन यानी कि कॉम्बिनेशन को भी देखना है, और करेक्शन को देखना है। यानी कि करेक्शन मतलब कि ये सब जो आप पढ़ लेंगे ना, ये सब इतना इसी में से आपको पूछेगा करेक्शन, यानी कि कोई जो बिहार बोर्ड हल्का क्वेश्चन पूछता है करेक्शन में, जैसे पूछ देगा कॉलेज की मीनिंग, जेकर इंग्लिश तगड़ा है यानी कि तनी मनी भी बढ़िया है, मार देगा कॉलेज की मीनिंग क्या है। इसी सब से पढ़ेंगे तो इसी सब से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यानी करेक्शन में ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। बिहार बोर्ड का लेकिन तेज होता है, वो देखेगा करेक्शन वाला तो एक के बारे में देखेगा यही सही होगा तो यही मारता है, सो कंप्लीट हो जाता है। हम बात करते हैं सब्जेक्टिव में कितना पूछता है। सब्जेक्टिव में एस से पूछ देगा आपको 22 नंबर पूछता है यहाँ से। एस से क्या होता है, यानी एस को आपको लिखना होगा, आपको एस से इंग्लिश में, इंग्लिश एस से लिखना होगा, फिर लेटर होगा, लेटर एप्लीकेशन पत्र, फिर थर्ड और पैसेज यानी कि आपको दिया होगा पैसेज को यानी कि बनाए, वहां से आंसर क्वेश्चन की तरह रहता है, लिखा हुआ था पैसेज, उसको लिख के नीचे से बनाए पैसेज। और ट्रांसलेशन यानी कि टेंस पढ़ लेंगे आप तो वहां से ट्रांसलेशन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 5 नंबर के पूछवे करेगा ट्रांसलेशन में। तो दोस्त ये सब यानी कि ऑब्जेक्टिव के बारे में हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में आज चर्चा किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्त मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।